और जब समय व्यतीत हुआ, 9 मास पूरे हो गए, गर्भ के 277 दिन होते हैं, 277 डेज पूरे हो गए, बच्चा पैदा नहीं हुआ। 1 साल हो गया, बच्चा पैदा नहीं हुआ। यहाँ तो डॉक्टर ने डेट दे दी 17 तारीख, तो 16 तारीख से टेंशन शुरू हो जाता है, कल की लास्ट डेट है। अरे डॉक्टर कोई भगवान थोड़ा ही है, उसने तो आपकी डेट के हिसाब से 277 डेज छोड़ दिए थे। उसमें 10 दिन आगे भी हो सकते हैं, 10 दिन पीछे भी हो सकते हैं, क्या फर्क पड़ता है। 1 साल निकल गया, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6, 7, 8, 9, 10, 11 साल, अभी भी गर्भवती है व्यास की पत्नी बेटी का, बच्चा नहीं हुआ, पर सिजेरियन नहीं करवाया। विश्वास है, ठाकुर जी मार्ग बताए, परमात्मा में विश्वास होना चाहिए। एक दिन व्यास ने गर्भस्थ शिशु से प्रार्थना की, आप मां के गर्भ में विराजमान है, आपकी माता को बड़ी वेदना हो रही है, कष्ट हो रहा है, आप कृपा करके बाहर पधारिए। तब गर्भस्थ शिशु ने कहा, व्यास जी मैं बाहर नहीं आ सकता, मुझे भगवान शंकर के त्रिशूल का, बोलो तो सही, हाँ। तो व्यास जी ने कहा, आपकी मां को तकलीफ हो रही है ना, कोई उपाय बताइए। कहा, एक उपाय है, अगर भगवान चतुर्भुज नारायण यहाँ करके खड़े हो जाए तो मैं बाहर आ सकता हूं। व्यास जी ने चतुर्भुज नारायण भगवान का आह्वान किया, प्रभु शंख चक्र गदा पद्म लेकर के वहां पर आ रहे हैं। देखो दुनिया में कोई भी बच्चा पैदा होता है, उसको सबसे पहले स्त्री देखती है, चाहे नर्स के रूप में, डॉक्टर के रूप में, दाई माई के रूप में। स्त्री का मतलब हो गया माया। दुनिया में कोई पैदा होता है तो सबसे पहले माया से मुलाकात होती है, और आज व्यास जी के जो पुत्र हो रहा है उसकी सबसे पहले मुलाकात माया पति से हो रही है। किससे हो रही है? माया के पति से, भगवान को साक्षी करके। और व्यास जी की पत्नी बीटिका के गर्भ को धन्य करते हुए स्वयं सुखदेव जी महाराज वायु मार्ग के द्वारा प्रकृति को धन्य करते हुए धरती पर पधारे, और जैसे ही बाल रूप में आए तुरंत खड़े हो जाते। 12 वर्ष अंदर के पूरे कर लिए, जन्मते ही खड़े हो जाते हैं। और जैसे ही नाल छेदन हुआ, ध्यान से सुनना, कथा में कोई जल्दी नहीं है, मैं पूरी कथा सुनाऊंगा। मेरा उद्देश्य केवल कहानियां कहना नहीं कि ये अध्याय तो आप ये करो ये करो, जो भी सुनाएंगे इतना अच्छा सुनाएंगे कि आपको हृदयंगम हो जाएगा। बाकी नेति नेति भी कर सकते हैं, पर नहीं करेंगे। नाल छेदन संस्कार, भारतीय संस्कृति में 16 संस्कार, और दुर्भाग्य हम लोगों का कि हमें 16 संस्कारों के नाम तक मालूम नहीं। अपवाद स्वरूप या 5-7 लोगों को छोड़ के किसी को 16 संस्कारों के नाम याद नहीं है। उनको यही पता नहीं कि कौन कौन से संस्कार होते हैं। जब नाम ही मालूम नहीं तो करेंगे क्या? विवाह कितना संस्कार, ये तो जिनका हुआ है वो तो बता सकते हैं कम से कम। शादी हुई कि नहीं हुई, कितना संस्कार हुआ आपका? ये विवाह करना कितना संस्कार है, पता नहीं। हमें यही पता नहीं हमारे कौन कौन से संस्कार हो गए, हमारे बच्चों के कौन कौन से संस्कार हो गए, कौन कौन से संस्कार नहीं हो रहे हैं। फिर कहते हैं महाराज जी आजकल के बच्चों में संस्कार नहीं है, तो देना तो आपका काम है ना, आप उनके कोई संस्कार किए नहीं, वो संस्कृत रह जाते हैं बच्चे। अब यही मालूम नहीं कि विवाह कितना संस्कार, जबकि हमने विवाह किए नहीं किए होते तो मैं आपको पूछता भी नहीं, क्योंकि आपने किए इसलिए आपसे पूछ रहा हूं। बहुत बार हम पूछते हैं कि फेरे 4 ही क्यों हुए? आपने तो खाए हैं ना, क्यों खाए? 4 ही क्यों? अग्नि को साक्षी देकर के 4 ही फेरे क्यों होते हैं? और उसमें भी भेदभाव, 3 में कन्या आ गई और 1 में बोलो तो वर आ गया। इसमें भी लेडीज फर्स्ट, 50-50 होना चाहिए। 2 में कन्या आ गई, 2 में वर आ गया। ये सब क्यों हुआ? क्यों किया आपने? आपने तो खाए है ना मेरे, क्यों? पूछा पंडित जी से, मुझे 4 रुपए क्यों खिला रहे हैं? उस जमाने में बोलते नहीं थे, तो बच्चों की शादी थी तब तो पूछ लेते। अपनी शादी में नहीं पूछ पाए, बच्चों की शादी में पूछ लेते।
फिर ये 4 ही क्यों होते हैं, 3 ही कभी आगे क्यों होती है, 1वीं बार आगे क्यों होता है, वचन साथ ही क्यों होते हैं? भाई सेवरला क्यों देता है, इसके पीछे क्या लॉजिक है? ऐसे ही बुला ले भाई को, थोड़ा करवा दे, जैसे कृष्ण हो गया बस। ऐसा हमारा भारतीय संविधान नहीं है। हमारे वनस्पति में, हमारे पारस्पर द्वितीय सूत्र में जो संविधान बनाए हैं वो इतने कमजोर नहीं है कि उनके पीछे कोई लॉजिकल बात ना हो। भारतीय विवाह पद्धति इतनी बढ़िया सारभूत है कि आज विदेशी लोग भारत में आते हैं शादी करने के लिए। वो जोड़े यहाँ करके अपनी शादी करवाते हैं। उनको पता है हिंदुस्तान के ब्राह्मण जो शादी करवाते हैं वो 7 जन्मों का बंधन है, और वहां जो शादी होती है 6 महीने रहती है, 7 महीने रहती है, उसके बाद दिल के टुकड़े 1000 हुए, कोई यहाँ गिरा कोई वहां गिरा, पता ही नहीं चलता। और हमारे यहाँ 7 जन्मों का बंधन है। चित्तम च स्वाहा, चित्तिश्च स्वाहा, आपुदम च स्वाहा, मनसः च स्वाहा, पौर्णमासः च स्वाहा। मन से मन को जोड़ देते हैं, चित्त से चित्त को जोड़ देते हैं, पति पत्नी को। मंत्रों में इतनी ताकत है हमारे, 84 ऋचाओं में इतनी ताकत है कि स्त्री के और पुरुष के मन को जोड़ देवे, स्त्री और पुरुष के चित्त को जोड़ देवे, उसके अहंकार को शम कर देवे। ये हमारे मंत्रों में ताकत है। हमें यही पता नहीं कि हमारे संस्कार कौन से, बच्चों के क्या संस्कार करेंगे। हमारा कोई भी संस्कार बिना वैज्ञानिक तथ्य के नहीं है। सब संस्कारों के पीछे साइंटिफिक लॉजिक है। ये पंगा पंडिताई नहीं है कि हमने कह दिया और आपने कर लिया। कोई जरूरी नहीं दुनिया में कोई पंडितों के संतों के कहने से लोग काम करेंगे, उसके पीछे साइंटिफिक लॉजिक है। नाल छेदन, बच्चा पैदा होता है तो मां और बेटे का शरीर एक नाल से जुड़ा होता है। संतों ने कहा है, पुस्तकों में लिखा है, ये नाल छेदन करने से पहले अन्न का दान करना चाहिए। नाल छेदन से पहले अन्न का दान, स्वर्ण का दान करना चाहिए। मैं आपको थोड़ा सा ले जाना चाहता हूं पुराण काल में कि जब दशरथ जी के घर पुत्र हुए श्री राम, जब नंद बाबा के घर प्रगटे हैं लाला, तो नंद बाबा ने खूब दान किया है। अब ध्यान से सुनना, जब बच्चा जन्म लेता है तो जन्म सूतक लग जाता है, लगता है कि नहीं लगता है? तो क्या सूतक में ब्राह्मण दान लेते थे? बोलो। तो इतना दान कैसे ले लिया ब्राह्मणों ने? नाल नहीं कटी थी। नाल कटने से पहले दान को निकाल करके बाहर रख दिया, पर्वत बना दिया, और फिर ब्राह्मणों से कहा जिसको जितना ले जाना है ले जाइए। और अब तो हमारे बच्चे जन्म लेते हैं नर्सिंग होम में, जहां जन्मते ही पहले से हमारी डॉक्टर रानी ब्लेड पास में रखती है, बच्चे को जन्मते ही नाल काट देती है। जिस बच्चे की नाल जितनी जल्दी कटती है उसकी सहन शक्ति उतनी कमजोर होती है, इसलिए आज के बच्चों की सहन शक्तियां कम है। और हमारे जो बुजुर्ग बैठे 50 साल से ऊपर के लोग, इनमें सहन शक्ति ज्यादा क्यों है? बहुतों का जन्म घर में हुआ है, बहुतों का जन्म बूढ़ी स्त्रियों ने बड़े ध्यान से उसका नाल छेदन करवाया, गेहूं गुड़ आखा निकाल करके फिर उसका नाल छेदन करवाया। तो इन लोगों में जो सहन शक्ति है वो आज के बच्चों में नहीं आ रही। नाल छेदन किया, और जैसे ही मां के शरीर से बच्चे के शरीर को अलग करने के लिए नाल का छेदन किया, सुखदेव जी ने क्या किया, उस नाल को अपने गले में पहन लिया, उस नाल को अपने गले में पहन लिया, और खड़े होकर के धीरे 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 चलना शुरू हो गए, जाना शुरू हो गए, घर से निकल गए, मुड़ के भी नहीं देख रहे। व्यास जी ने सोचा लो बड़ी मुश्किल से तो बेटा हुआ, और बेटा हुआ और घर में भी नहीं रहा, आगे आगे बेटा, पीछे पीछे पुत्री तन्मय तयस्तर्वो विनेदु। पुत्र से तन्मय, तन्मय किसको कहते हैं? प्रेम होने की वजह से। प्रेम परमात्मा में होना चाहिए कि पुत्र में होना चाहिए? बोलो। परिवार में प्रेम मत लगाना। एक बात मैं आपको कह देता हूं, कॉपी पेन लेकर के बैठने की आदत करो कथा में। जो भी बातें अच्छी लगे उसको नोट किया करो, अच्छी आदत। एक बात दिमाग में बिठा लो कि परमात्मा के अलावा अगर कहीं भी मन लगाया, ध्यान से सुन लेना, कि परमात्मा के अलावा कहीं भी मन लगाया तो अंत में पछताना ही पड़ेगा। अब चाहे कहीं भी लगा के देखो,
पत्नी में, पति में, बच्चे में, धन में, मकान में, दुकान में, मौज में, मस्ती में, समाज में, संस्थाओं में, सोसाइटी में, कहीं भी मन लगा लो, अंत में आपको बोलो तो सही। और परमात्मा में अगर मन लगाया तो अंत में प्रसन्नता ही प्राप्त होगी। ये आपको नक्की करना है कि मन को कहां लगाना है। दुनिया में मन नहीं लगाना, ये दुनिया मन लगाने के लायक नहीं है। मन ठाकुर जी में लगाइए। और मैं आपको स्पष्ट शब्दों में बोलता हूं, जब पवित्र व्यास गादी पर बैठते हैं तो मन को देख, दूसरे के रूप को देख करके, चेहरा देख के कथा हम लोग नहीं करते। पवित्र व्यास गादी पर बैठ के मैं आपको एक ही बात कह देता हूं कि दुनिया में कोई रिश्तेदार नहीं है, कोई सगा नहीं है। और सगा यदि कोई है तो कौन है? साचा सगा श्रीनाथ जी। साचा सगा बोलो तो सही। श्रीनाथ जी सगा सगा और बाकी सब है ठगा ठगा। तो खिलाते रहोगे, पिलाते रहोगे, गिफ्ट देते रहोगे, भेंट देते रहोगे, आने जाने का किराया देते रहोगे, ये देते रहोगे तो आपकी बड़ी प्रशंसा करेंगे। और थोड़ा सा हाथ को रोक लिया तो अब पहले वाली बातें नहीं रही। ये सब ठगा ठगा लोग हैं। पर श्रीनाथ जी सगा सगा, साचा सगा श्रीनाथ जी। रणछोड़दास जी महाराज अपनी पुस्तक में लिखा है वल्लभ चिंतन में कि साचा सगा श्रीनाथ जी। श्रीनाथ जी के अलावा सबसे सगे कोई नहीं। बाकी सब रिश्तेदार जितने भी हैं कोई स्वार्थ से। मैं अलग अलग नाम नहीं लूंगा पर इतना जरूर कहूंगा कि मात कहे मेरो पुत सपूतो है, मात कहे मेरो पुत सपूतो है, बहनी कहे मेरो सुंदर भैया, तात कहे मेरो है कुल दीपक, लोक में लाज अधिक बढ़ेगा, पत्नी कहे मेरो प्राणपति है, इनके झांके में लेऊं बलैया, कभी गंगा कहे सुनो सा अकबर, जिनकी गांठ सफेद रुपया। समझ गया क्या? अगर बेटा कमा रहा है तो माँ बाप क्या कहेंगे? मात कहे मेरो पुत सपूतो है। बेटे तो 2-3 और है और ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। क्यों अच्छा लगता है? बोलो तो सही है, बोलो। मात कहे मेरो पुत सपूतो और बहनी कहे मेरो सुंदर भैया। भाई तो 3 और है पर ये भैया मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। क्यों नहीं लगे? क्योंकि ये हमेशा बोलो तो सही। और तात कहे मेरो है कुल दीपक। पिताजी क्या कहते हैं? महाराज बेटा तो देखो 3 और है पर और बेटा तुम्हारे कुल तो दीपक है। क्यों? क्योंकि रुपया गना देगा। तात कहे मेरो है कुल दीपक, लोक में लाज अधिक बढ़ेगा। और पत्नी क्या कहती है? जब पति खूब पैसा कमाए और पत्नी को खूब देवे और हिसाब न लेवे। दूसरी बात क्या? बहुत से पति क्या करते? देते तो हैं पर बाद में क्या करते हैं? पत्नी को वो पति अच्छे नहीं लगते जो हिसाब लेवे। पत्नी को वो पति अच्छे लगते जो पैसा तो देवे पर हिसाब न लेवे। और जब हिसाब न लेवे तो क्या कहती है? पत्नी कहे मेरो प्राणपति। ये पति नहीं कहती तो हिसाब लेवे तो पति और हिसाब न लेवे तो पत्नी कहे मेरो प्राणपति, इनके झांके में लेऊं बलैया, कवि गंग कहे सुनो सा अकबर, जिनकी गांठ सफेद। स्वार्थ लाग करे सब प्रीति, स्वार्थ लागी करे सब प्रीति, सुर नर मुनि सब की यही रीति, सुर नर मुनि सब की यही रीति, स्वार्थ लागी करे सब प्रीति, स्वार्थ लागे करे सब प्रीति। दुनिया में जितने भी प्रीत है जो
फंस रहे हैं, सब स्वार्थ से। पति पत्नी का प्रेम विश्वास में देखा है। एक महाराज जी कथा में कह रहे थे कि पति पत्नी में भी स्वार्थ है, कोई किसी का नहीं है। ओ, एक लड़की की नई शादी हुई थी। पता है आपको, नई शादी होती है तो दोनों में तो अट्रैक्शन होता है, काबिल तारीफ है। ये शुरू में होता है, सबके होता है। आपकी भी हुआ है, हमारे भी हुआ, हम भी करते हैं। जो शुरू में था वो हमेशा नहीं कर सकता। तो नई शादी, हाथ में मेहंदी लगी हुई, लड़का कथा में आ गया और महाराज जी ने कह दिया कोई किसी का नहीं है, ये सब रिश्ते झूठे हैं। वो तुरंत इशारा करता है, महाराज जी मैं बोलना चाहता हूँ। महाराज जी ने कहा हम कथा में बीच में बोलने की इजाजत नहीं देते। वो बार बार परेशान कर। महाराज ने कहा खड़ा बोल, क्या कहना चाहता है? कि महाराज जी आप कहते हैं कोई किसी का नहीं है, पर मेरी पत्नी केवल मेरी है। वो मुझे बहुत प्यार करती है, मुझे बहुत चाहती है। महाराज ने कहा नई शादी हुई है क्या? ये बीमारी सबको शुरू में लगती है, बाद में धीरे धीरे ठीक हो जाती है। धीरे धीरे बेटा सब ठीक हो जाएगा। कहा नहीं महाराज आपने ये सबके लिए क्यों कहा? महाराज ने कहा कल मेरे घर आ जाना। दूसरे दिन महाराज जी के वो घर गया। महाराज ने उसको कोई मंत्र दीक्षा दी। लड़का बड़ा क्यूट था, स्वीट था। 3-4 दिन हुए, अचानक पता नहीं क्या हुआ, लड़का चक्कर आया, गिरा और एक्सपायर हो गया। घर में सब रोना धोना शुरू हो गया। सब लोग सोचे देखो नई शादी हुई है, हाथों की मेहंदी बिकी नहीं पड़ी, पता नहीं किसकी नजर लग गई, लड़का चला गया। माँ रो रही है, बिलख रही है, पत्नी बिलख रही है, पिता बिलख रहे थे। अचानक महाराज जी उस गली में से निकले तो रोना धोना सुना। क्या हुआ? महाराज जी वही लड़का आपकी कथा में बोला था ना। महाराज ने कहा वो बेचारा बड़ा अच्छा लड़का था, क्या हुआ उसको? कुछ नहीं हुआ महाराज जी, अचानक चक्कर आया, गिरा, मर गया। सोचा महाराज जी ने मेरी कथा में आया था, श्रद्धालु था, तो श्रद्धांजलि दे दूं। और जैसे ही महाराज जी उसके सब को श्रद्धांजलि देने के लिए अंदर गए, पत्नी ने पांव पकड़ लिए, माँ ने पांव पकड़ लिए। महाराज जी मेरे बेटे को जिंदा करो। महाराज जी ने कहा देखो भाई, मरे हुए व्यक्ति को दुनिया में कोई जिंदा नहीं कर सकता, तो मैं भी नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकता, मैं कैसे कर पाऊंगा? नहीं महाराज जी आप तो संत हैं, संत तो सब कुछ कर सकते हैं। बिलख रही थी पत्नी, बिलख रही थी माँ, रोटी बिलखती को देखा, संत हृदय पिघल गया। संतों का हृदय तो होता ही मक्खन की तरह है, एकदम उजला है, मीठा है, चिकना है। थोड़ा सा किसी को दुखी देखते उसके दुखों की गर्मी से पिघल जाते हैं। कहा माई तुम्हारा दुख में ध्यान से सुनना, देख नहीं सकता। पत्नी बिलख रही, हाथों में चूड़ा पहना हुआ, मेहंदी लगी हुई, माथा फोड़ रही है, खून निकल गया है, बाल खुले हैं। दया आई, कहा बेटी रो मत बेटी रो मत, महाराज मेरा सुहाग मुझे दे दो। महाराज ने कहा कोई व्यवस्था करते हैं। महाराज जी ने कहा तेरे पति को तो मैं जिंदा कर दूंगा, पर वहां तो एंट्री पूरी करवानी पड़ेगी, तो उसके बदले में किसी को मरना पड़ेगा। उसके बदले में कौन मरेगा? तो सबसे पहले पत्नी से पूछा, तो रोज सगाई हुई थी तब कहती थी तुझको हमारी उम्र लग जाए, रोज गीत गाती थी तुझको हमारी उम्र लग जाए। आज मौका है तो अपनी उम्र दे दे तेरा पति बोलो तो सही। वो कहते महाराज मैं मर जाऊंगी, ये जिंदे हो जाएंगे तो क्या मतलब? मैं तो चाहती हूँ ये जिंदा हो, मैं भी जिंदा हूँ और जीवन का पूर्ण आनंद लूं। प्लीज महाराज जी मुझे मत मारिए। तो किसको मारो? बोले सासू को मार दो। धीरे से बोली सासू को मार दो, मुझे प्लीज बचा लो महाराज जी, मैंने कोई सुख देखा ही नहीं अभी तक। महाराज जी सासू के पास में गए, माई तेरा बेटा जिंदा हो जाएगा। तो शांत हो गई। देख माई विधि का विधान है, मरे के बदले मरा हुआ व्यक्ति चाहिए, तो तेरे बेटे के लिए किसी दूसरे के प्राण चाहिए, तो घर का ही व्यक्ति चाहिए, तो कौन मरेगा? तो कहा महाराज जी मैंने तो जीवन में कोई सुख अभी देखा ही नहीं, मुश्किल से तो बेटा हुआ, बहुत मुश्किल से। आज के जमाने में बेटे की शादी होना बहुत बड़ी लॉटरी है, किसी किसी के लगती, किसी के तो अभी लगी नहीं है, तो क्या करें? मरना तो पड़ेगा किसी को। बहू मरना चाहती नहीं,
तुम्हें मारना पड़ेगा। बोले महाराज बहू मारना चाहती नहीं और मैं बहू को मारना भी नहीं चाहती क्योंकि दूसरी मिलेगी भी नहीं। तो एक काम करो, वो अंदर बाबा जी बैठे हैं ना, आजकल रिटायर है, कमाते तो है नहीं, और 5 बीमारी रहते हैं घर में, आज नहीं तो 10 दिन बाद जाएंगे, 10 दिन तो साल भर बाद जाएंगे, उनको मार दो, बेटे को जिंदा कर दो। ठीक है, महाराज जी उनके पास गए, बाबा जी मत रोइए, विधि का विधान है, आएगा वो जाएगा। नहीं महाराज जी, नहीं महाराज जी, मेरे बेटे को जिंदा कर दो। कर दूंगा, कर दोगे? बोले हाँ, पर बाबा इसके बदले में किसी को मरना पड़ेगा ना। महाराज जी आप ही देख लो। कैसे देखो? बहू आपकी मानना चाहती नहीं, पत्नी आपकी मानना चाहती नहीं। महाराज जी मेरी तो एक इच्छा है, पोता देखने की इच्छा है। तो बेटा जिंदा होगा तो क्या करे? आप मर जाइए। महाराज जी मैं तो मरना नहीं चाहता। तो महाराज जी एक काम करो, आपके कोई रोने वाला तो है नहीं, आप ही मर जाओ। महाराज जी ने कहा ठीक है मैं ही मर जाता हूँ, और तो कोई मरेगा। महाराज जी लड़के के पास में गए, उसको एक थप्पड़ मारी, उसको मरने की विद्या सिखाई थी, वो खड़ा हो गया। और जैसे ही खड़ा हुआ उससे पूछा, ये है तुम्हारी पत्नी जो रोज कहती थी कि भगवान से कहती हूँ मेरी उम्र आपको लग जाए? बोले रोज कहती थी। इसने अपनी उम्र नहीं दी थी। न माँ मरती है, न बेटा मरता है, न पत्नी मरती है, न बाप मरता है, दुनिया में खुद को ही मरना पड़ता है। देख लिया तूने? मैंने कथा में कहा था कोई किसी का नहीं है, सब स्वार्थ से बंधे। उसने कहा महाराज जी आज आपकी कथा समझ में आई है। मैं समझता था कि पत्नी तो मेरी है, माँ तो मेरी है, पिता तो मेरे, दुनिया में कोई किसी का नहीं है। अगर परमात्मा ये संविधान बना देते कि पूछ के मारना है तो कोई नहीं मरता इस दुनिया में। सब एक दूसरे का नाम बता देते, अभी इसको ले जाओ। ये तो अच्छी व्यवस्था की, बिना पूछे ले जाते हैं यहाँ से। तब बेटे के समझ में आई महाराज जी आपकी कथा सच्ची है कि कोई किसी का नहीं है, सारे रिश्ते झूठे, नाते झूठे हैं। पुत्र से मोह किया व्यास जी ने, मत जा बेटा, मत जा, मत जा, मत जा। पर बेटे ने तो मुड़कर भी नहीं देखा पीछे, उसको पता है ये मोह का जाल है। तब सुखदेव जी की तरफ से वृक्षों ने जवाब दिया, तरवो भी नहीं लू, तरु नाम वृक्ष बोले, व्यास जी किसके पीछे दौड़ रहे हैं? बोले मेरा बेटा जा रहा है, बोल रोको। अरे व्यास जी ये आपका पुत्र नहीं है। तो तम सर्वभूत हृदयम मुनिमानदस्मि, ये सारे भूत प्राणियों के हृदय में निवास करने वाले एक रूप में भगवान शिव ही पुत्र बनकर के आए और संसार को छोड़ के जा रहे हैं। वृक्षों ने जवाब दिया, तब व्यास जी का मन माना और तब व्यास जी आए, जाते पुत्र को प्रणाम किया। बोलिए सुखदेव जी महाराज की। फिर कथा नैमिषारण्य में हुई। नैमिषे शुद्ध मासीनम अभिवद्यम महामतिम कथम व्रता सस्वाद कुशला शोधपुत्री। नैमिषारण्य उत्तर प्रदेश के सीतापुर के पास, जब ब्रह्मा जी ने अपने चक्र के द्वारा उस स्थान को चयनित किया था और वहां दिव्य सहस्त्र वर्षों यज्ञ किया। शौनकादि ऋषियों ने थोड़ा ध्यान से सुनते हुए कथा को विराम कर रहे हैं, क्योंकि कथा समयबद्ध रूप से करनी है। तो जब नैमिषारण्य तीर्थ में शौनकादि ऋषि 88,000 यज्ञ करते थे, ध्यान से सुनना, सुबह यज्ञ करते हैं और शाम को भी यज्ञ करते हैं, पर मध्याह्न में विश्राम करते थे। हम लोग भी सुबह कथा सुनेंगे और शाम को भी कथा सुनेंगे, पर मध्याह्न में क्या करेंगे? सोनू जी को चिंता हुई, विश्राम बहुत बड़ा हो गया, 3 घंटे का, और 3 घंटे के विश्राम में हम सो जाएंगे या संसार की बातें करेंगे, तो सुबह जो कमाया वो दोपहर में खो देंगे और दोपहर में कमाया वो रात को खो देंगे। विश्राम कम होना चाहिए। विश्राम का भी सदुपयोग करना, मैं आप लोगों को कह रहा हूँ, अभी जो आपको विश्राम दे रहे हैं उसमें आपको क्या करना है? भगवत चर्चा करनी है, कथाओं पे ही चर्चा करनी है, सत्संग के बारे में बातें करनी है। इतर और समाज और परिवार की बातों में समय मत खो देना। अगर इतर और समाज की बातें करेंगे तो फिर क्या होगा कि गर्मी का समय हो और एक फूटी हुई थाली में कोई घी डाल देंगे तो टिकेगा? तो फिर आपके साथ वही होगा, सुबह भी सुनोगे शाम को भी सुनोगे, पर आपके पास टिकेगा कुछ भी नहीं। टिकाने के लिए मैं आपको ये कहूंगा कि जो समय आपको मध्याह्न में भी हम दे रहे हैं, उस समय में चर्चाएं करना कथाओं के बारे में,
अच्छी अच्छी बातें करना और ध्यान लगा करके इन कथाओं की भगवत भक्ति की बातें करते हुए समय को गुजार देना। शौनक जी को चिंता हुई, दोपहर का समय कहाँ व्यतीत करें, चिंता हुई, चिंता को चिंतन में बदल दिया। इतने में सूत जी महाराज पधारे। दो ऋषि के पुत्र सूत जी बुलाने से नहीं आए हैं, तो 5 मिनट के लिए और बैठे रहिए, ध्यान से सुनिए। बुलाने से नहीं आए तो बिना बुलाए आए। जब श्रोता मिल जाए तो वक्ता अपने आप ही आ जाते हैं। जब पात्र व्यक्ति मिल जाए तो सुनाने वालों की कमी कोई है नहीं। आए सूत जी को प्रणाम किया। शौनकादि ऋषियों ने कहा मुझे भगवत कथा सुनने का भाव है। सूत जी ने कहा शौनकादि ऋषियों, आपके मन में जो प्रीति है, प्रीति शौनक चित्ते थे, आपके मन में जो प्रीति है उसका विचार करके अब मैं आपको सारे शास्त्रों का सिद्धांतों का सार सुनाऊंगा। अब मैं आपको वो कथाएं सुनाऊंगा जिससे भक्ति ज्ञान मिले, वो कथाएं सुनाऊंगा जिससे वैराग्य मिले, वो कथाएं सुनाऊंगा जिससे आपका जीवन, बोलो तो सही, बदल जाए। वो कथाएं मैं आपको सुनाऊंगा तो सही, पर मध्याह्न के, बोलो तो सही, बाद में सुनाऊंगा वो सारी कथाएं। तो आइए भाव और प्रेम से आज के प्रथम सत्र को यहाँ विराम देते हैं। मध्याह्नोत्तर कथा में हम भागवत के माध्यम का चर्चा करेंगे, वर्णन करेंगे बड़े भाव और प्रेम से। और जैसा कि मैंने अभी कथा में कहा कि मैं चाहूंगा कि आप अपने पास नोटबुक और पेन लेकर के आए। कथा में पेन और नोटबुक होने से जो भी बात आपको अच्छी लगे उसको नोट किया करो। नोट करना एक अच्छी आदत है। कथा सुनते समय बीच में दूसरा कोई काम नहीं करना चाहिए। शुरू में मैं देखता था जब कथा करते थे ना, तो कोई माई क्या करती, रुई लाती साथ में, रुई लाती और दूध लाती कटोरी में, ऐसे करके और ऐसे बट चढ़ाती और नजर चली जाती वहां। तो मैंने माई से कहा, माई हम कितनी मुश्किल से तो तुम्हारे बट खोलने के लिए इतनी दूर से आए हैं और तू जो बट चढ़ाई जा रही है, बट चढ़ाई जा रही है, चढ़ाई जा रही है। तेरे पुराने बटों को तो खोलने के लिए हम आए हैं, वो तो खोलने की बात दूर, तू है तो चढ़ाई जा रही है, चढ़ाई जा रही है, चढ़ाई जा रही है। बहुत बार ये भी देखते, कोई माई क्या करती, घर से आती है 2 सलाई लाती साथ में, ऊन लाती, वो पता है क्या करती, एक घर को उठाती, एक घर को पटकती। स्वेटर में क्या करते, एक घर को उठाते, 2 घर को पटकते हैं। ये तुम्हारी उठाओ पटक की जिंदगी को छोड़ने के लिए तो कथा करवाई है। पता नहीं कितने कितने घर तो तूने पटक दिए आस्ते आस्ते, और अभी भी कथा में आकर के घर पटकने की तुम्हारी आदत नहीं गई। कथा में कैंची, सुई, सलाई कभी लेकर के नहीं आना चाहिए। कथा में कैंची, सुई और सलाई लेकर के नहीं आना चाहिए। यहाँ सुई का काम नहीं है। कथा में सुई क्या करेगी, कथा में कैंची क्या करेगी? यहाँ तो भक्ति की बातें करने के लिए इतना समय निकालो कि भक्ति की बातें करें। दूसरे काम के लिए बहुत समय, जिंदगी भर करते जाओ। तो मैं चाहूंगा कि आप मध्याह्न के बाद जब भी आए तो हाथ में, बोलो तो सही, कॉपी पेन लेकर के आए, जिससे मैं बीच बीच में आपको प्रश्न भी पूछ सकता हूँ कि मैंने आपको ये बात बताई कि उसका क्या नाम था उस राजा का। बीच बीच में आपकी परीक्षा भी लेते रहेंगे, पूछते भी रहेंगे, जिससे आपकी सजगता बनी रहेगी। भाव और प्रेम से अधिशेष कथा का वर्णन मध्याह्न कथा में करेंगे। गोविंद जय जय मेरो गोपाल जय जय, गोविंद जय जय मेरो गोपाल जय जय, गोविंद जय जय मेरो गोपाल जय जय, गोविंद जय जय मेरो गोपाल जय जय। गोविंद जय जय
तो सर्वदा सदा दुराचार रता विमर्द क्रोधाग्निदग्ध कुटिलश्च कामिना सर्वेऽपि निष्पापतमा भवन्ते। नारद जी, जिन लोगों ने जीवन भर पाप किया है, अगर उन्हें अपने पापों से मुक्त होना है तो मन लगा करके भागवत की कथा सुननी पड़ेगी। जो लोग दुराचारी हैं, आचार विचार से हीन हैं, उन लोगों को यदि जीवन में शुद्धि चाहिए तो उनको भागवत की कथा ही बोलो तो सही। हाँ, जो लोग उल्टे काम करते हैं उन लोगों को कथा सुना रहा हूं। अब मौका है, भागवत सुन लो। अभी तो मातम चल रहा है, जी लगा के बैठ जाओ और समय पे आओ और समय पे ही जाओ। ये मत कहना कि केवल कार्ड दिया था तो एक दिन आ गए, कोई मुंह से तो कहा नहीं। उस लोगों को ऐसी छोटी छोटी बातें बहुत दिमाग में आती है। मैं सबकी तरफ से कह देता हूं कि खुशी से आओ और बुलाया भी करो, कि खुशी से आओ और बुलाया भी करो। अब ये महेश्वरी भवन आपका ही घर है, यहाँ आते जाते रहा करो। समय अनुसार आते जाते रहा, जब भी मौका मिले जरूर आओ, प्रेम से कथा सुनो। जिन लोगों ने अपने जीवन में कभी किसी का भला नहीं किया, मैं उन लोगों को कहता हूं कि अब मौका आया है, भागवत सुनो। जिन्होंने भूल में माँ बाप का अपमान किया है, भूल में, जानबूझ के कोई नहीं करना चाहता मेरे ख्याल से, भूल में, जोश में, मदहोश में माँ बाप का अपमान हो गया, आप मम्मी पापा के सामने बोल गए हैं, तो ये पाप तो लगा ही लगा है। एक गोल्डन चांस आपकी लाइफ का कि उस पाप से मुक्त होने के लिए 8 दिन का समय आपको निकालना पड़ेगा। जिन स्त्रियों के संतान नहीं हो रही हैं, जिनको मां बनने का सौभाग्य नहीं मिला, वो भगवान को तुलसी पत्र चढ़ा करके समर्पित भाव से भागवत सुने, प्रभु कृपा करेंगे, उनकी कोख सुनी नहीं है। जो एक पक्षा नारी है, केवल कन्या ही कन्या पैदा हो रही है, पुत्र नहीं है, मैं उन माताओं से निवेदन करता हूं कि वंश वृद्धि हेतु आप लोग भागवत का संकल्प करें और दृढ़ आश्रय लेकर के कथा में पहले आए और व्यास गादी के उठने के बाद में उठें। जिनके बच्चे होते हैं और मर जाते हैं, जिनका बार बार गर्भ स्रावित होता है, ऐसी माताओं से कहता हूं कि वो ध्यान से कथा सुने और समर्पित भाव से इसका आस्वादन करें। वे लोग जिन्होंने सत्य को छोड़ दिया है, जिनका खान पान बिगड़ गया है, अखाद्य खादनम अपय्यपानम अलियलेहनम अचोष्य चोषणम, नहीं खाने वाली चीजें भूल में खा ली, बचपन में खा ली, जवानी में खा ली, नहीं भोगने वाली वस्तुओं को भोग लिया, नहीं पीने लायक चीजों को भूल में जूस में पी लिया। अब प्रायश्चित करने का मौका मिला, 8 दिन तक भागवत सुन करके शरीर की शुद्धि करें। जो लोग शरीर से, वचन से, मन से पाप करने वाले हैं, मैं सावधान करता हूं लोगों को जो जिद्दी प्रवृत्ति के हैं। बहुत से लोगों में जिद्दी प्रवृत्ति होती है। परोक्त छेदको नित्यम निज वाक्य प्रमाणतः। कुछ लोगों की ऐसी आदत होती है कि दूसरे की बात को हमेशा काटते ही काटते हैं और अपनी बात को ही हमेशा ऊपर रखते हैं। परोक्त छेदको नित्यम और निज वाक्य प्रमाणतः, वो हमेशा एक ही बात कहते हैं, मैं कहता हूं वही ठीक है। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि हमेशा हमें ठीक होते हैं, कभी कभी कोई दूसरा भी ठीक होता है। अगर ऐसा स्वभाव है तो आपके लिए जीवन में एक मौका मिला है भागवत कथा सुनने का। जिन लोगों ने
भूल में ही अपनी कुलीन स्त्री पे झूठा दाग लगाया है, कुलीन स्त्री पे झूठा शक किया है। जिन स्त्रियों ने अपने पति पे भूल में ही कोई शक किया है वो भी पाप हुआ है। उनसे भी कहना चाहूंगा कि वो मन लगा कर भागवत कथा सुने, उनके पापों का उन्मूलन हो जाएगा। इस संबंध में मैं तुम्हें कथा सुना रहा हूं। पहले तुंगभद्रा नाम करके नदी के किनारे एक छोटा सा गांव है। उस गांव में सब जाति के लोग रहते थे। एक ब्राह्मण रहते थे, उनका नाम था आत्मदेव। उनकी एक पत्नी है जिनका नाम है धुंधुली। क्या नाम है? बहुत सुंदर नाम है। बोले सुंदर कैसे? अपनी पत्नी का जो भी नाम हो भी सुंदर ही कहना चाहिए, इससे प्रेम बना रहता है। तस्य प्रिया धुंधुली स्मृता। पति पत्नी दोनों साथ रहते थे। अब मैं यहाँ धुंधुली जी की विशेषताओं का वर्णन करता हूँ। पति पूजा पाठ में ज्यादा ध्यान देते हैं, जजमानों के घर जाते हैं, जजमान जो भी दे देते हैं लेकर के घर में, बोलो तो सही, कभी जजमान से मांगा नहीं। मांगना काम किसका है? बोलो, मांगना काम किसका है? मांगना काम है मंगतों का। मांगना काम है मंगतों का, और मंगते न आदर पाते हैं, और भगवान बलि के आगे फिर छोटा बनकर जाते हैं। मांगने के लिए भगवान भी गए तो विराट रूप में नहीं गए, वामन रूप में छोटा बन करके गए। मांगने वाला हमेशा छोटा ही होता है, चाहे भगवान भी क्यों न हो। मांगने वाला हमेशा छोटा है। इसलिए कथा कहती है मत मांगो, मत मांगो, और मान लो मांगना ही है तो इन दो हाथ वालों से मत मांगना। ये दे भी देंगे तो कभी मौका आने पर गिना भी देंगे। वो तो हम थे जो हमने आपकी बेटी की शादी में हाथ पकड़ा, हमने आपका काम निकाला था। इन दो हाथ वालों से कभी मत मांगना। और दूसरी बात, दो हाथ वाले दे देंगे तो गिन गिन के देंगे, 4 बार गिनेंगे, इधर से कभी इधर से गिनेंगे। ये दो हाथ वाले देंगे तो गिन गिन के देंगे, और जब मेरा गोविंद देगा तो छप्पर फाड़ देगा, और फिर गिनेगा भी नहीं। फिर मांगना तो दो हाथ वाले से क्यों मांगे? मांगो तो 4 हाथ वालों से। बादशाह अकबर एक समय इबादत कर रहे थे, पूजा कर रहे थे, और एक फकीर मांगने को चला गया। अचानक फकीर के कानों में बादशाह के शब्द गए। बादशाह ने अपने परवरदिगार से कहा, हे खुदा, हे परवरदिगार, मेरे देश में अमन और चैन दे दो। वो फकीर वहां से वापस मुड़ गया। बादशाह इबादत पूरी करते हैं, कहा, फकीर तुम जा कहां रहे हो? खाली मत जाओ। कहा, बादशाह इतने दिन में मूर्ख था जो तुझसे मांगता था, आज मुझे पता लगा कि मैं भी भिखारी हूं और तू भी भिखारी है। फर्क इतना कि मैं छोटा भिखारी हूं, मुझे कम चाहिए, तू बड़ा भिखारी, तेरे को ज्यादा चाहिए। जब वो परमात्मा मांगने से तुझे दे सकता है अकबर, तो वो परमात्मा मांगने से मुझे भी दे सकता है। अब तुमसे नहीं मांगूंगा। तो मांगना ही है तो परमात्मा से मांगो ना, मांगना ही है तो दो हाथ वालों से क्यों मांगते हो? और पहली बात हमारा पुष्टि मार्ग क्या कहता है? वल्लभ कुल कहता है कि नहीं मांगना चाहिए। मांगने से ठाकुर जी को परिश्रम होता है, मांगने से ठाकुर जी को कष्ट होता है। मत मांगो। बच्चे को क्या चाहिए मम्मी पापा अच्छी तरह से जानते हैं, तो वो तो हमारे माँ बाप है, उनको सब मालूम है। हम पैदा नहीं हुए थे तो माँ के स्तनों में दूध पहले दिया, हमने मांगा था क्या? हमारा जन्म बाद में हुआ और मातृस्तों में दूध पहले आया था। जो बिना मांगे इतनी हमारी फिक्र रखे, उनसे क्या मांगोगे? सोचो, क्या मांगोगे उनसे? हम बाद में जन्मे, मां के स्तनों में दूध पहले आया। इतनी जिसको हमारी फिक्र है, उससे भी मांगते। ब्राह्मण देवता ने कभी किसी से मांगा नहीं, पर उनकी पत्नी, पत्नी की तो विशेषताओं में 4 श्लोक रहती है। उनकी पत्नी की विशेषता क्या है? एक तो वो सुंदर है, और ये सबसे बड़ी बीमारी कौन सी? ब्यूटी।
और जो स्त्री सुंदर होती है उसके पास में कोई थोड़ी डार्क कलर की बैठ जाती है, इसको लगता है वो कैसे बैठी मेरे पास। ब्यूटीफुल, ये बीमारी है। अरे चमड़ी का रंग है, गोरा हो चाहे काला, मरने के बाद उनकी दशा तो तेजावस्था शरीरस्तु कृमि पीठ में भस्म हो पता। एक भी स्त्री ऐसी बताओ जो गोरी थी उसको आज तक जलाया नहीं, संभाल के रखा है। शरीर चाहे गोरा हो चाहे काला हो, लकड़ियों में जाना है या तो पानी में बहाना या तो पत्थर पे फेंक देना, तो ये क्या शरीर का मोह करना है। ये चमड़ी का रंग है गोरा काला, और जरूरी नहीं कि जिनका रंग गोरा है उनका मन भी, हाँ ये जरूरी नहीं है। रंग से कोई फर्क नहीं पड़ता। कृष्ण काले हैं तो क्या हुआ, हाँ? कृष्ण काले हैं तो क्या हुआ, और दिल वाले हैं, सबको देते ही देते हैं। राधा और कृष्ण का जोड़ा है, एक गोरी है दूसरी काली है, दूसरे काले हैं एक गोरे हैं, दोनों का स्वरूप सुंदर है। रंग का कभी अभिमान मत करना। ज्यादा गोरे रंग का अभिमान करोगे और कभी छैया पड़ गई तो बोलो तो सही, रात को सोए आराम से सोए, सूर्य बबूती निकल गई तो बोलो तो सही। अभिमान मत करना, जितना अभिमान करोगे उतना ही दुख ज्यादा हो जाएगा। नहीं तो महाराज गोरा है तो अच्छी बात है, काला है तो अच्छी बात है, जो हो जाए वो अच्छी बात। शरीर मेरा थोड़ी, मुझे तो किसी ने दिया है। ओ दुबली जी बड़ी ब्यूटीफुल थी, इसलिए उनको क्या था, सौंदर्य का अभिमान था। एक तो सौंदर्य का अभिमान, दूसरा पीहर का घमंड था। सुंदरी सुकुलोद भवान, मेरे पीर वाले कैसे वाले हैं, मेरे दादाजी ऐसे थे, मेरे परदा, अरे वो ऐसे थे तुम तो ऐसे नहीं। वो हमेशा अपने पीहर की बहुत बड़ाई करती है। दो बातें ध्यान रखना, ससुराल में आने के बाद ज्यादा पीहर की बातें बोलो तो सही, टेंशन हो जाएगा। ससुराल में कभी पीहर की बड़ाई नहीं करनी चाहिए, पर पीहर में ससुराल की बड़ाई जरूर करनी चाहिए। ससुराल में पीहर की बड़ाई करोगे तो सासू का मन खराब हो जाएगा। वो धीरे से लोगों को कहेगी माल खावे खसमा गीत गावे बीगर, माल खावे खसमा गीत गावे बीगर। तो ससुराल में कभी पीहर की बड़ाई नहीं करनी चाहिए, और पीहर में हमेशा ससुराल की बड़ाई जरूर करनी चाहिए। इससे माँ को, मम्मी को बड़ी प्रसन्नता होती है, मेरी बेटी हमेशा सासू के गुण गाती रहती है, इसका मतलब बहुत सोरी। टिप्स सीख लो भागवत से, केवल कहानी नहीं सुनूंगा, जीने की कला सिखा रहा हूं। उन स्त्रियों को कह रहा हूं जिनको भी जीवन में बहुत कुछ करना बाकी है। हमेशा घर का काम खुद करती थी, कौन, धुंधली। पर उसकी हॉबी क्या है, हॉबी शौक है उसको क्या, लोगों की बातें बनाना, लोग को वार्ता रहता नित्य। भागवत में लिखा, मैं यहां से जो भी बोलूंगा भागवत की बात बोलूंगा। लोग को वार्ता, दूसरों के घर की बातें करने का उनको बहुत शौक था। प्रायसों बहुत जल्दी का, बोलती बहुत ज्यादा है, स्त्री का अवगुण है। जो स्त्री बहुत ज्यादा बोलती है वो सबकी चहेती कभी नहीं बन सकती। स्त्री को कम बोलना चाहिए, और स्त्री को हंसना कैसे चाहिए, इसमें हास्य हो। स्त्री को मंद मंद मुस्कुराना चाहिए, चेहरा मुस्कुराहट भरा होना चाहिए। जिस स्त्री के चेहरे पे मुस्कुराहट नहीं है उसको कितने भी गहने पहना दो कभी सुंदर नहीं लगेगी। चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष में एक बात आपको कहूंगा कि मुस्कुराकर जिंदगी का गम जिसको पीना आ गया, मुस्कुराकर जिंदगी का गम जिसको पीना आ गया, ये हकीकत है कि जान उसको जीना आ गया। दुनिया में गम सबके हैं। आप सोचते हो हम दुखी, हम सोचते हम दुखी हैं। मुझे लगता है आप ज्यादा सुखी हो, आपको लगता है महाराज का काम ठीक है, कोई टेंट लगाए, कोई माइक लगाए, आए कथा की और गए, चकाचक हो रहा है। आपको मेरा काम अच्छा लग रहा है, मुझे आपका काम अच्छा लग रहा है। कोई कहे राजा सुखी, राजा कहे महाराज सुखी, महाराज कहे सुख इंद्र को भारी, और इंद्र कहे ब्रह्मा सुखी, ब्रह्मा कहे सुख विष्णु को भारी।
और हकीकत में कोई सुखी नहीं है। सबसे ज्यादा सुखी वही है जिसके जीवन में संतोष हो गया। तो मिल रहा है वो अच्छा मिल रहा है, मिलेगा वो भी बोलो तो सही, जो भी होगा अच्छा ही होगा। बी पॉजिटिव, जीवन में पॉजिटिव बन करके रहो। हर दिन अच्छा है। जब जब सूर्योदय होता है वो दिन नया दिन होता है। बहुत से लोग पूछते हैं महाराज चोखा दिन कब दासी, महाराज दिन तो वही आएगा, रोज सूर्योदय होना रोज सूर्यास्त होना। हर दिन अच्छा, हर दिन अच्छा है, पर हमें अच्छा बनना पड़ेगा। जीवन में अगर भागवत नहीं सुना और इतनी रफ्तार की जिंदगी में अगर भागवत के लिए 8 दिन का समय नहीं निकाल पाए तो अच्छे दिन कहां जाएंगे। जिंदगी जब तक रहेगी तो फुर्सत न होगी काम से। अब कुछ समय ऐसा निकालो, प्रेम कर लो। आपको सब बातें मालूम है, मैं आधी बोलता हूं आप पूरी बोल जाते हैं। मालूम सब है पर उतारते नहीं है। और हम क्या कर रहे हैं, आपको भूली हुई बातें याद दिलाने के लिए ही आए हैं। जो बातें भूल रहे हैं आप उसको याद दिलाते। इतनी बोलती थी वो धुंधली, पति परेशान रहते थे। ज्यादा बोलने वाली पत्नी से पति सारे परेशान रहते। खुद तो बोलती थी पर पति को बोलने आप चुप रहो, आप चुप रहो। पति बीमार हो गया, डॉक्टर के पास लेकर के गई एक महिला। डॉक्टर साहब ने पर्दा आगे किया और अंदर इन्वेस्टिगेशन के लिए लेकर के गए। पत्नी से पूछा इनको प्रॉब्लम क्या है। मेरी नींद डिस्टर्ब होती है, इनको कोई दवा दो। तो इन्वेस्टिगेशन किया तो पूछा रात को नींद में बोलते हैं कोई खास वजह। डॉक्टर साहब बाहर तो नहीं पहले पता, बोले दूर है, दिन में मुझे बोलने नहीं देते। जब भी बोलता हूँ कहते आप चुप रहो चुप रहो, तो दिन में तो बोल नहीं पाता तो नींद में निकल जाती है। प्रायशः बहुत जल्दी खूब बोलती थी, खूब बोलती थी। न बेटा हुआ न बेटी हुई, संतान तो थी नहीं, पति को परेशान करती थी। एक दिन की बात है, आत्मदेव ब्राह्मण ने विचार किया मेरे बेटा नहीं, अब पुत्र से घर सुनने परलों की गति नहीं। जिनके बेटा नहीं उसका घर सुना और मरने के बाद उनकी गति नहीं होती, इसलिए बेटा घर में होना चाहिए। भागवत में लिखा है यस्मिन कस्मिन पुण्येनम पुत्रस्य जननम चले। आपके मन में जो प्रश्न हो रहा है उसका जवाब भी सुन लो। महाराज आखिरी बात है क्या, आपके मन में प्रश्न हो रहा है? हाँ, यस्मिन कस्मिन पुण्येनम पुत्रस्य जननम चले। कोई भी पुण्य करना पड़े, दान करना पड़े, यज्ञ करना पड़े, औषधि लेना पड़े, ले पर पुत्र का जन्म होना चाहिए। इतना करने पर भी न हो तो दत्तक पुत्र कर लेना चाहिए। पर पुत्र चाहे दत्तक पुत्र की उदास हो जाते हैं हम। मन में विचार आया बिना पुत्र के तो मर जाना अच्छा। मरने के लिए जंगल में जाते हैं और जिस तालाब में डूबने के लिए गए वहां कोई संत पानी पी रहे थे। उन्होंने संतों के चरण पकड़ लिए, महाराज मुझे बेटा चाहिए। संत ने समझाया, हे ब्राह्मण कथम रोदिसे ब्रह्म, हे ब्राह्मण दो क्यों रहे हो? काफी चिंता बलियसी, कौन सी चिंता सता रही है? महाराज मुझे पुत्र नहीं बेटा चाहिए। संत ने समझाया बेटा होना कोई सुख का कारण थोड़ी है। देखो समाज में बहुत से लोग इसलिए दुखी हैं कि उनके बेटा नहीं है, तो समाज में कुछ लोग बेटों से ही दुखी है। कुछ बेटे के लिए दुखी है तो कुछ बेटों से ही दुखी है। ये मत समझना बेटे वाले सारे सुखी है। इसके बेटे की सगाई नहीं हो रही तो दुखी, और किसी की सगाई के शादी होने के बाद ही दुखी होना शुरू हो गया। अब देखो पुत्र होने से कोई सुख नहीं है। नहीं मुझे बेटा चाहिए बेटा चाहिए बेटा चाहिए। तो संत ने एक फल दिया, पत्नी को दे दो बेटा हो जाएगा। फल लेकर के आए, बहुत राजी होकर के आपको ब्राह्मण ने अपनी पत्नी से कहा प्रिय प्रिय प्रिय। वो दौड़ी दौड़ी आई, हाँ स्वामी ये फल खा लो और फल खाने से तुम्हें गर्भवती हो जाएगी, बेटा हो जाएगा। अब वो कौन सा फल उसको खाने से गर्भवती होती है? सेब है कि केला है कि अमरूद है, कौन सा है? बोलो। अरे महाराज पुण्य का फल है, सच में कोई फ्रूट थोड़ी है।
फ्रूट खाने से बेटा थोड़ी होता, पुण्य से बेटा। पुत्र पुरुषार्थ का फल नहीं है, पुत्र प्रभु कृपा का फल है। किसी के बेटा हो गया इसका मतलब वो ये ना समझे कि मेरे पुरुषार्थ से मेरे पुत्र हुआ है। पुरुषार्थ से पुत्र नहीं होता है। बहुत से लोग बहुत फिजिकली फिट है, बहुत पुरुषार्थवान है, पर उनको बेटा नहीं हुआ, क्योंकि पुत्र पुरुषार्थ से नहीं होता, पुत्र प्रभु कृपा से होता है। कहा फल खाओ तुम गर्भवती हो जाओगी। पर हाँ एक बात सुनना, पत्नी से कहा गर्भ के नियम बताए संत ने मुझे, झूठ मत बोलना, किसी की निंदा मत करना है, सुबह जल्दी उठना, दान पुण्य करना, गर्भवती स्त्रियों के नियम है। उसने कहा ठीक है। पतिदेव चले गए। पतिदेव के जाने के बाद उसने सोचा फल खाऊं कि न खाऊं, क्योंकि अगर फल खाऊंगी तो इसमें नियम बताया है कि दूसरों की निंदा नहीं करनी है, और मैं बिना दूसरों की निंदा किए हुए, बोलो तो सही, तो फल खाना चाहिए नहीं खाना चाहिए। दूसरी बात, अगर फल खा लेती हूँ, अपने मन में सोच रही फल भक्षेत भवेत गर्भ गर्भस्य उदरवृद्धिताः। अगर फल खाऊंगी तो गर्भवती हो जाऊंगी, और अगर गर्भवती हो जाऊंगी तो मेरा पेट बढ़ने लगेगा। पेट बढ़ेगा तो भूख कम लगेगी, भूख कम लगेगी तो मैं रोटी कम खाऊंगी, रोटी कम खाऊंगी तो शरीर में साझा कम रहेगी, कमजोर हो जाऊंगी, और मान लो चोर डाकू आ गए, सब तो दौड़ जाएंगे, मैं गर्भवती तो खाना चाहिए नहीं खाना चाहिए। मन में सोचा नहीं खाना चाहिए, फिर सोचा पति आते पूछे कि खाया कि नहीं खाया, तो चलो खा लेती हूँ। परंतु फल खाने के बाद अगर बच्चा टेढ़ा हो गया अंदर तो मुश्किल हो जाएगी, और सुखदेव जी की तरह बाहर नहीं आया तो भी मुश्किल हो जाएगी। नहीं मैं फल नहीं खाऊंगी, फिर सोचा खा लेती हूँ। सबके टेढ़ा थोड़ी होता है, सबके इतना महीना थोड़ी लगते हैं। पर हाँ एक बात तो मैं भूल गई। बोले वो क्या? परशुत्तम दागनम। मारवाड़ी में थोड़ा तुम बीच में बता दे कि मारवाड़ी की जो कहावतें हैं बड़ी सुंदर है कि 12 बुद्धि न उपजे 16 कला न होए, और 20 से बड़पड़ नहीं आवे तो बेली बाटड़ जोई। समझ लो, 12 वर्ष का कोई बच्चा हो जाए उसमें बुद्धि नहीं आए तो समझ लेना संभावना कम होती जा रही है। 12 वर्ष का हो गया बुद्धि, 12 बुद्धि न उपजे और 16 कला न होए। 16 वर्ष का बच्चा बच्ची हो गए, उनमें कोई आर्ट नहीं है, कला नहीं है, हुनर नहीं है, तो मामला गड़बड़ समझ लेना। और 20 से बड़पड़ नहीं आवे, अर्थात 20 वर्ष का बच्चा हो गया, उसको यही पता नहीं कैसे बोलना चाहिए बड़ों के सामने, कैसे बैठना चाहिए बड़ों के सामने। उम्र कितनी बोले 20 वर्ष की। अब अकल मुझे लगता है आएगी, उम्र निकल गई ना अकल आने। अब बेली बाटड़ जोई, जैसे खाली बैठे बैठे किसी का इंतजार करे वैसे अकल का इंतजार करते ही रहो, तो आएगी नहीं जाएगी। आपको तो ब्राह्मण अपने बेटे से कहा बेटा सच बताऊं मेरे पास पैसे नहीं है, और मैंने कभी जजमानों से मांगे नहीं आज तक पैसे, संग्रह नहीं किया। ब्राह्मण संग्रह नहीं करते। धन का प्रबंधन करना वैश्यों का काम है, और धर्म का प्रबंधन करना ये ब्राह्मणों का। हम ब्राह्मण भगवान से प्रार्थना करते प्रभु धन हमें मत देना, धन जजमानों को देना, और उस जजमान को देना जिसका मन है। हम धन अपने लिए भगवान से नहीं मांगते, क्योंकि ब्राह्मण को धन का प्रबंधन करना नहीं आता। ये धन का प्रबंधन वैश्य का सकते हैं। बेटा मैंने कभी किसी से धन मांगा नहीं और धन का संग्रह किया नहीं, कहा आपको देना पड़ेगा। गुस्सा किया, पिता के सामने आंखें निकालते हैं, कौन बोलो तो सही, जोर से चिल्लाए। और एक बात कान खोल करके सुन लेना, जब कोई बेटा बाप के सामने बोलना शुरू हो जाए तो समझदार पिता को अपने हाथ पांव संभाल लेने चाहिए। स्पष्ट बोलते हैं अभ्यास का दिशा। जब कोई बेटा माँ बाप के सामने बोलने लगे तो समझदार माँ बाप को अपने हाथ पांव संभाल लेने चाहिए कि अभी हम बूढ़े नहीं हुए जिसमें तो ये सामने बोल रहा है, कल के बूढ़े हो जाएंगे तो क्या दशा कर देगा ये हमारे। पूत गयो सो सोमो बोले, पूत गयो सो
सोमो बोले खेत गयो सो गग्गू बोले, और गई नारी जो खाए मिठाई, और गई हाट जो हुई हठाई। अर्थात जब कोई बेटा माँ बाप के सामने बोलने लगे तो मन में सोच लेना चाहिए कि बेटा हाथ से बोलो तो सही। हाँ, अब थोड़ा हाथ पांव संभाल लो, कोई एक दो अकाउंट और खुलवा लो। हाँ, पूत गयो सो सोमो बोले, और खेत गयो सो गग्गू बोले। गग्गू समझते हो? गग्गू पक्षी। जिस खेत में गग्गू पक्षी बोलने लगे, समझदार किसान को उस खेत को ये अब निहाल करने वाला खेत नहीं है। और गई नारी, नारी माने नारी किसको कहते हैं? स्त्री। जिस स्त्री को बाजार में पानी पूरी, पाव भाजी, चाउमीन और बर्गर खाने, पत्तल चाटने की आदत पड़ गई, वो घर में आराम से दाल रोटी अब नहीं, बोलो तो सही। अरे महाराज, इडली और डोसा खाने की आदत पड़ जाती है, फिर उससे पराठे नहीं बनते, फलका नहीं बनता। इडली बनाना उसको इजी लगता है, और फलका बनाना बहुत टेढ़ा काम लगता है। और जिनको बाजार में खड़े होकर के दोने पत्तल चाटने की आदत पड़ गई, वो घर में आराम से खाना नहीं खा सकते। गई नारी जो खाए मिठाई, इसका दूसरा अर्थ होता है स्त्री को मिठाई नहीं खानी चाहिए, कम खानी चाहिए, और पुरुष को खटाई, बोलो तो सही, कम खानी चाहिए। मिठाई खाने से स्त्री का शरीर बिगड़ जाता है, और खटाई खाने से पुरुष का शरीर बिगड़ जाता है। तो पूत गयो सो बोलो, ये तो समय बोलो मारे। पूत गयो सो सोमो बोले, खेत गयो सो गग्गू बोले, और गई नारी जो खाए मिठाई, और गई हाट जो हुई हठाई। हाट माने दुकान। जिस दुकान में मित्र इकट्ठे हो जाएं, हंसी मजाक करना शुरू कर दें, फौजी खेलना शुरू कर दें, मौज मस्ती करे, तो समझ लेना ये दुकान थोड़े दिनों में जय श्री कृष्णा। दुकान में दुकानदारी करो। अगर कोई मित्र आ जाए, बोले कैसे है? बोले वैसे खाली था, बोले 8 बजे बाद आना। काम के समय काम, राम के समय राम, खेल के समय खेल। जीवन को इतना व्यवस्थित करो। मौज मस्ती का भी समय होना चाहिए, वर्किंग पीरियड नहीं होना चाहिए। कोई कितना भी प्रिय दोस्त क्यों ना आ जाए, उसके पास खाली टाइम है, हमारी तो दुकानदारी का टाइम है ना। और जिस दुकानदारी में 4 लोग इकट्ठे होकर के मौज मस्ती करेंगे, तो थोड़े ही दिनों में जय श्री कृष्ण हो जाएंगे। आपको भी ब्राह्मण की आंख में आंसू थे, क्यों? बेटा सामने बोला। एक बाप में क्या बीतती है जब बेटा पैदा होता है, हम थाली बजाते हैं, बधाइयां बांटते हैं, कितनी उम्मीद कर बैठते हैं, बेटा ये करेगा वो करेगा, बुढ़ापे में सारा बनेगा, और एक बुढ़ापे में मुंह झड़क रहा है, चुप रहो पिताजी, आप में अकल नहीं है, बेवकूफ है। कह तो सकते नहीं महाराज, देते हैं, पर मन में जी दुखता है। ये दिन देखना था, इसी दिन को देखने के लिए पत्थर पत्थर पूछे थे, यही दिन देखने के लिए मंदिर मंदिर गए थे। किसी ने कहा बेटा नहीं हो रहा है, कालहस्ती चले जाओ, किसी ने कहा बेटा नहीं हो रहा है, आप त्र्यंबकेश्वर चले जाओ, किसी ने कहा बेटा नहीं हो रहा है, वहां चले जाओ। हम कहां जाने बैठे, किसके लिए? एक बेटे के लिए। और आज वही बेटा हमें झिझक रहा है, तड़क रहा है, हमारा अपमान कर रहा है, तो मन दुखता है, आत्मा रोती है उस समय। ये बेटा करते हैं क्या? ऐसे तो बेटा नहीं होता तो भी मैं सुखी था। दुखी हो जाता है आत्मदेव का मन, झरझर आंखों से आंसू बहने लगे, फुट फुट के रोने लगे। इतने में गोकर्ण जी आए। पिताजी क्या आप रो क्यों रहे हैं? नहीं बेटा गोकर्ण नहीं, कुछ नहीं। सोचा आपको भी ब्राह्मण ने अपने बेटे का दुख, ये पुत्रवत है, वो पुत्र है, ये तो पुत्रवत है, और वो पुत्र था। जब बेटा ही दुख दे तो दूसरों को क्या सुख दे? नहीं बेटा गोकर्ण कुछ नहीं। नहीं पिताजी मुझे बताओ आपको क्या दुख है? मन का दुख कहीं कहीं कहने से ही हल्का होता है। अंत में आत्मदेव ब्राह्मण ने गोकर्ण जी के सामने सारी बात कह दी। बेटा गोकर्ण, आज धुंधकारी मेरे सामने बोला है, मैं बहुत दुखी हूं कि मेरा बेटा मेरे सामने बोला, उसने मेरा अपमान कर दिया। सुनते रहे गोकर्ण जी, सुनते सुनते धीरे से कहा पिताजी एक बात कहूं, आप बुरा तो नहीं मानेंगे?
कहा नहीं बेटा, मैं किसका बुरा मानूं, मैं तो बहुत दुखी हूँ। पिताजी मैं आपको विनती करता हूँ, आपकी 75 वर्ष की अवस्था हो गई है और मैं आपको एक विनती करता हूँ। और तब गोकर्ण जी ने जो बात कही, बहुत सुंदर बात कही है। गोकर्ण जी ने कहा पिताजी, देहस्तिमां सरुधिरे विमति त्यजत्वं जाया सुता दिशु सदा ममता विमुंचा। पिताजी आप क्यों दुखी हो रहे हैं? पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठं वैराग्यरागरसिको भवभक्तिनिष्ठ। पिताजी मैं विनती करता हूँ, हाडमास के रिश्तेदारों से मुंह करना बंद करो। किससे मुंह करना बंद किया? कौन है हाडमास के रिश्तेदार? ये पत्नी जाया सुता, ये बेटे, ये पत्नी, ये शरीर के रिश्तेदार है। पिताजी मैं सब कहता हूँ, शरीर के सब रिश्तेदार सब स्वार्थी है। अरे महाराज, कोई व्यक्ति बीमार हो जाए, तकलीफ पाए, एक दिन घर वालों के भी मन में आ जाती है, ठीक है भगवान उठा ले तो ही ठीक है। हाँ, बात क्या करेंगे? बात बड़ी सुंदर करेंगे, तकलीफ पा रहे हैं इसलिए सोचते हैं। और कह लो, ये नहीं कि मैं सेवा करनी पड़ जाए। और कह लो, बातों के कारीगर बातें अच्छी बनाते हैं। जाया सता दिशु ममता सदा विमुंचा। पिताजी इनसे ममता छोड़ दो और भागवत का अध्ययन करो। अब आपने बहुत जीवन में निभाया, अब कितना निभाओगे? पर महाराज आदत पड़ गई। एक समय द्वारका पीठाधीश्वर जगतगुरु शंकराचार्य जी महाराज कथा करने के लिए कहीं पर आ गए। उन्होंने अपनी पुस्तक में लिखा, ये जो बात मैं कह रहा हूं भागवत प्रबोध नाम करके पुस्तक से बोल रहा हूं। मैं जो भी बात आपको बताऊंगा उसके लिए आपको रेफरेंस जरूर कोट करूंगा कि मैं बात कहां से बोल रहा हूं। जैसे आपको इस बात को पढ़ने में सुविधा रहे, इसको विस्तार से पढ़ भी सकते हैं। भागवत प्रबोध नाम करके पुस्तक जो द्वारिका में प्रकाशित हुई है शंकराचार्य मठ से, उसका ये प्रसंग आपको सुना रहा हूं। एक समय जगतगुरु जी कहीं कथा करने को गए, 8 दिन का कथा प्रसंग था। आगे आगे व्यक्ति बैठता है, रोज समय से पहले आता है और सबसे बाद में होता है। और उसके शरीर में जगह जगह घाव थे, हाथ में पट्टी, माथे में पट्टी, कहीं खून निकल रहा, कहीं कुछ हो रहा है। पर इतनी बढ़िया कथा सुन रहा था, इतना ध्यान से कथा सुन रहा था कि महाराज जी का मन उसके ऊपर आ गया। जब कोई श्रोता ध्यान से कथा सुने तो वक्ता का उसके ऊपर श्रद्धा का भाव हो जाता है और वक्ता अपनी दृष्टि के द्वारा उनके ऊपर कृपा बरसा देते हैं। जब कोई श्रोता कथा में बीच बीच में विघ्न करे, कभी उठे, कभी बैठे, कभी इधर देखे, कभी उधर देखे, कभी बातें करे, कभी आगे, कभी पीछे, तो न चाहते हुए उस व्यक्ति को कथा भंग का दोष लग जाता है और मरने के बाद वो शमशान में खिचड़ी का पेड़ बनता है। शास्त्रीय बातें बोली। जगतगुरु जी ने लिखा अपनी पुस्तक भागवत प्रबोध में कि वो व्यक्ति आगे आगे बैठता था, मेरा मन उसके ऊपर आया। 8वें दिन मैंने उनको बुलाया, आप कितनी पट्टियां क्यों बंधी है? महाराज जी ऐसे नहीं बोला, अब तो बहुत जगह जगह फोन आता रहता है, मैं देखता हूँ डेली आपके फोन आता है। महाराज क्यों? उसके मैं बहुत दुखी हूँ। क्या हुआ? महाराज मैं कथा में आता हूँ ना तो घर के काम नहीं करता हूँ, तो मेरी बेटी की बहू मुझे रोज मारती है। वो मारती है तो मारती है, पोता और पोती की मारती है। अच्छा, बेटा क्या कहता है? वो बेटा कहता है कि आप हो ही इस लायक। सुबह सुबह उनसे मार खा के आता हूँ और यहाँ से जाता हूँ, फिर उनसे मार खाता हूँ। और आपकी कथा में रुचि इसलिए आ जाती है। महाराज जी ने कहा काम करो, आप तो रिटायर पर्सन है। बोले हाँ, बनारस में हमारे एक आश्रम है, उसमें हमें एक अच्छे आदमी की जरूरत है, तो आप वहां चलो, वहां पे रहने की, खाने की सारी व्यवस्था हम करेंगे।
और आप जो भी कहेंगे आपकी व्यवस्था कर देंगे, आप घर छोड़ दो। तो महाराज जी अब घर में कोई और तो वो है नहीं, बस एक इच्छा है कि पोते की शादी हो जाए, उसके बाद ही निकलो। महाराज जी ने कहा लो, पिटाई हो रही है पर अभी तक तृष्णा नहीं मिली। ये हम लोग हैं वो बाबा जी, रोज संसार में पिटाई करवा रहे हैं। पहले पैसा कमाया अपने लिए, मजा नहीं लिया, फिर कमा लो कमा लो कमा लो, फिर कमा लिया, अब बेटे के लिए फिर कमाया, अब बेटे की बहू का एक खाता खोल दिया, उसको भी भर दिया, अब हो गया काम, पोता हो गया, बोले उसका भी पीपीएफ खुलवा दिया, उसको भी भर दिया, अब हो गया काम, बोले बस और तो सब हो गया, इसकी बरी की व्यवस्था कर दूं, फिर मर जाऊं तो कोई चिंता की बात नहीं। अपनी बरी, बेटे की बरी और पोते की बरी बनाई पर खुद बरी नहीं हुई, पोते की बरी बना दिया, अब तो बरी हो जा, बोले वैसे तो बरी हो, बस मुंह दिखेगा कहना बाकी वो गड़वा दूंगा, वो भी गड़वाया, इतने में पोता बड़ा हो गया, बस एक इच्छा है पोते की बहू आ जाए, उसके बाद सब छोड़ दूंगा। पोते की बहू आ गई, अब तो छोड़ दे, अब छोड़ दूंगा, अब नहीं बहू घर में आई है और शास्त्रों में लिखा है पर पोता देखने से मुक्ति होती है, तेरी मुक्ति कभी नहीं होगी, 7 जन्मों में नहीं होगी, तो खुद बनावा ना, मेरे मुक्ति भविष्य, तुम्हारी मुक्ति कभी नहीं होगी, तुम्हें अभी भी इच्छा रहती है ये करो वो करो, पड़पोता हो जाएगा तो कौन सी मुक्ति हो जाएगी, उसका खाता ही तू ही भरेगा, तू कमाने के लिए पैदा हुआ है और ये मजा करने के लिए पैदा हुआ है। अब मौका आया जीवन में 8 दिनों का भागवत सुनने का, सब कुछ एक बार छोड़ केवल भागवत को मन लगाओ और गृहस्थ्य बनकर के भागवत सुनो। आपका ब्राह्मण गोकर्ण जी के कहने से पोथी को लेकर के निकल जाते हैं। गोकर्ण जी ने भी घर छोड़ दिया, क्यों? जो बेटा बाप का नहीं वो भाई का कभी, बोलो तो सही, जो बेटा बाप का नहीं हो सकता वो बेटा भाई का कभी नहीं हो सकता। गोकर्ण जी ने भी घर छोड़ दिया, घर में कौन रह गई? माँ। माँ को दुख देना शुरू हो गया। एक दिन माँ की छाती पे बैठ के गला दबाया, बोल पैसे कहाँ है? माँ ने कहा बेटे पैसे नहीं है। नहीं बताएगी, जोर से अंगूठे से दबाया, चीख निकल गई, प्राण निकल गए और माँ को कुएं में गिरा दिया। दांत संस्कार भी नहीं किया, कुएं में गिरा दिया। अब घर में अकेला है, 5 वेश्याओं को ले आया, खूब मौज मस्ती करता है, चोरी करता है, कमाने से तो पार पड़ती नहीं। एक दिन बहुत बड़ी चोरी की, वेश्याओं ने सोचा ये पकड़ा जाएगा तो हम भी पकड़ी जाएंगी, तो उन्होंने मदिरा पिलाई, शराब पिलाई। शराब बहुत खराब है, ये शराब बहुत खराब है। और एक बात दिमाग में बिठा लो, जो पिएंगे शराब उनके बच्चे होंगे खराब, जो पिएंगे शराब उनके बच्चे होंगे खराब, और जो खाएगा अंडे उन पे पड़ेंगे यमराज के डंडे। इसलिए चाहे संडे हो या मंडे, कभी न खाओ, ये अच्छी चीज नहीं, अखाद्य खाना नहीं चाहिए। और जब मां मर जाती है, 5 वेश्याएं एक दिन मदिरा पिलाती हैं और रात के समय में उसका गला दबाया, मरा नहीं, मदोन्मत्त था, मरा नहीं, तो मुंह खुल गया, जलते हुए अंगारे मुंह में डाल दिए, जीभ जल गई, अधमरा सा हुआ, खड्डा खोद करके उसको जमीन में बूर दिया। बहुत सवेरे में लोगों ने पूछा उन 5 वेश्याओं से, आपके पति नहीं दिखाई दिए? बोले परदेश कमाने को गए, हम भी वहीं जा रहे हैं। महाराज वेश्याओं का कोई पति नहीं होता, वेश्या का पति केवल ऐसा, कोई पति नहीं वेश्याओं। अधोगति में चले गया आत्मदेव के पुत्र धुंधकारी। जब गोकर्ण जी तीर्थ यात्रा में थे, उनको दृष्टांत हुआ कि उनके भाई की मृत्यु हो गई, उनकी अधोगति हुई है। उन्होंने गया में जाकर के पिंडदान किया, पितृज्ञान, और पितृज्ञान में पिंडदान करके जब घर आए, यहाँ एक बात ध्यान से सुनना, मैं बार बार नहीं कहूंगा आपको कि मैं केवल कहानी नहीं सुना रहा हूँ, कहानियों से सीखना क्या वो सुना रहा हूँ। जब रात को घर आए तो अकेले घर में सोए थे। यहाँ शास्त्र कहते हैं जब कोई घर बहुत दिनों से बंद हो, जब कोई घर बहुत दिनों से बंद हो तो व्यक्ति को अकेले घर में नहीं सोना चाहिए, 1 से 2 व्यक्तियों को सोना चाहिए, चाहे पति पत्नी हो, चाहे माँ बेटा हो, चाहे भाई भाई हो। अकेला व्यक्ति को कभी बहुत दिनों से बंद घर में नहीं जाना चाहिए। गोकर्ण जी चले गए और जैसे ही रात्रि में सोए, अथम प्रेतम ददृशाशो चतुषाम व्याकुलेन्द्रिया, उन्होंने एक प्रेत को देखा विचित्र वेश में,
कभी कोई आकृति, कभी कोई आकृति। उन्होंने जल लिया, गायत्री मंत्र से अभिमंत्रित करके जल को जब छिड़क दिया, तब वो प्रेत रोया, भाई 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 कौन हो तुम? मैं धुंधकारी हूं। तुम्हारी अधोगति कैसे होगी? मैंने तो तुम्हारा पितृ गया में, बोलो तो सही, श्राद्ध कर दिया था। तब वो धुंधकारी बोला, वो आपको सुना रहा हूं भैया, गया श्राद्धम शतानि च नागे मुक्ति भविष्यति। आप तो एक बार गया में मेरा पिंडदान करके आए हैं, अगर 100 बार गया में मेरा पिंडदान कर दो तो भी मेरी मुक्ति नहीं होगी, क्योंकि मैंने बहुत बड़ा पाप किया है, माँ बाप का अपमान किया है। ध्यान से सुनना वैष्णवों, जो माँ बाप का अपमान करता है उसकी 100 बार गया में पिंडदान करने से भी मुक्ति नहीं होती है। 100 बार गया में पिंडदान कर दे तो भी उस व्यक्ति की मुक्ति नहीं होगी जिसने अपने माँ बाप को दुख दिया, और जिस महिला ने अपने सासू को दुख दिया उसकी मुक्ति कभी नहीं हो सकती। मैं बहू को सुना रहा हूं, कभी जीवन में सासू को दुख मत देना। आप भरोसे रह जाओगे बेटों के कि बेटे पीछे से श्राद्ध करेंगे आपकी मुक्ति हो जाएगी, इन बेटों के भरोसे मत रह जाना। ये पिंडदान करेंगे, पिंडदान हमें खुद को अपना करना है। पिंड किसको कहते हैं? इस शरीर को पिंड कहते हैं। हमें इस पिंड का दान करना है। ये शरीर हमारा पिंड है, ये परमात्मा को देना है। पर एक बात ध्यान से सुनना, परमात्मा को जो भी चीज दो उसमें तुलसी जरूर होनी चाहिए। भोग में अगर प्रसाद में तुलसी न हो तो ठाकुर जी बोलो तो सही। तो ये शरीर जिस दिन परमात्मा को देंगे उस दिन भी तुलसी होनी चाहिए। इसलिए गले में तुलसी जी की माला बोलो, या रुद्राक्ष की माला जरूरी है। तुलसी और रुद्राक्ष होगी तो ठाकुर जी शरीर को स्वीकार कर लेंगे। कंठी हमेशा रखनी चाहिए, माला गले में हमेशा होनी चाहिए। कोई कोई लोग तर्क वितर्क बहुत ज्यादा करते हैं, क्या फर्क पड़ता है तुलसी माला से, कंठी से, तो दिखावा है, ये तो पाखंड है, माला फेरने की होती है, पहनने की थोड़ी होती है। हाँ, माला पहनने की होती है, पहनने की नहीं होती। पर गले में तुलसी की माला हो और न, उसमें फर्क पड़ता है। जगतगुरु शंकराचार्य निरंजन देव जी महाराज, पूरी शंकराचार्य जो अभी धरती पे नहीं है, देवलोक हो गए हैं। एक बार जगतगुरु शंकराचार्य निरंजन देव जी से किसी ने पूछा कि महाराज जी, गले में कंठी माला हुए और न हुए तो क्या फर्क पड़ता है? शंकराचार्य जी ने कहा, तर्के न वेतु गहनम रहस्य। ये गूढ़ रहस्य की बातें आप इतनी भीड़ में पूछ लेते हो, नहीं बताए तो तकलीफ, बताए तो कोई बिना पात्रता के व्यक्ति सुन लेता है। तो उन्होंने तर्क का जवाब तर्क से दिया। उन्होंने क्या जवाब दिया कि बड़े शहरों में जब म्युनिसिपैलिटी की गाड़ी निकलती है तो आवारा पशुओं को और कुत्तों को पकड़ती है, पर जिस पशु के गले में पट्टा हो, मालिक का नाम हो, उसको म्युनिसिपैलिटी वाले नहीं पकड़ते। उनको पता है इसका कोई कोई मालिक है। तो जिसके गले में कंठी है, माला, इसका मतलब उसका कोई मालिक है, वो आवारा नहीं है, उसको यमराज के दूत नहीं पकड़ेंगे। और जिसके गले में कंठी माला है, इसका मतलब उसका तो श्रीनाथ जी है, इसलिए वो हमेशा विचरण ही करता रहेगा। इसलिए मैं आपसे कहना चाहूंगा, गले में कंठी माला बहुत जरूरी है।